महात्म बताया जाता है। महात्म, इसकी महिमा क्या है, इसमें गुण क्या है, इसकी गरिमा क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसकी कौन कौन सी गुणवत्ता है जो हमारे जीवन में जाके लाभ प्रदान करेगी। इसी प्रकार डॉक्टर भी कह देता है अपन पेशेंट से, ओहो आप टेंशन मत लेना, ये एंटीबायोटिक है, हर चीज में सूटेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इससे मिलना है जितना प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट रीजन होगा ही नहीं इसका, आप यूज करो, उपयोग करो, जीवन में विचार कर। तो इसका सर्वप्रथम हम सबको एक ही चीज बताई जाती है, प्रत्येक पुराण का महात्म, कि इस पुराण का महत्व क्या है। आप में कथा सुनने की उत्सुकता है तो सुनिए, मैं एक उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं, और यह शास्त्र भक्ति, मुक्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और इस पुराण की कथा सुने और सुनाने से साक्षात भगवान कैलाशपति दिगंबर भेषधारी भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। बोले कैलाश वाले बाबा की जय हो। और काल रूपी काल को नष्ट करने वाले भगवान शंकर अति प्रसन्न। सर्वप्रथम इसी ने अपने श्रीमुख से जब ये कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहने लगे कि इस पुराण की कथा सबसे पहले पता है किसने किसको सुनाई? भगवान स्वयं शंकर जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषि मुनियों को सुनाई। इनका विश्लेषण भागवत में भी आता है, सनत कुमारों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों का विश्लेषण भागवत की कथा में भी आता है सज्जनों। और विचार करें, फिर सनत कुमार जी ने इसी कथा को, बोलिए वेद व्यास भगवान की जय हो। जिन वेद व्यास जी महाराज ने अनेक अनेक पुराणों का लेखन किया है, उन्हीं भगवान वेद व्यास जी को इस कथा के बारे में श्रवण कराया सनत कुमारों ने। और इस कल्याणार्थ कथा को संक्षेप में उन्होंने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने इसको बृहद शिव पुराण की कथा में परिणत कर दिया। छोटी सी श्लोक कहे थे, लेकिन उन्हें विस्तार करके इतनी बड़ी शिव पुराण की कथा बना दी। धन्य है वेद व्यास जी। और एक बात कहूं कि इस कली काल में जीवों को मुक्ति, भक्ति प्रदान करने वाली कल्याणकारी यदि कोई कथा विशेष है तो वो है शिव महापुराण। अच्छा, एक दिन में इस कथा को घर पे ही पढ़ रहा था जी, संयोग देखे, जब जीवन में देवी भागवत करने का अवसर मिला तो वो ग्वालियर में थी कथा, देवी भागवत। जीवन में पहली बार कथा करने का अवसर मिला, और उस कथा के आयोजन में इतना समय भी नहीं था बीच में कि मैं उस ग्रंथ को एक बार घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लेता। किंतु समय कम था, कथा आयोजन नजदीक आ चुका था, और उसी प्ररूप में भगवती मैया की जय बोल के मैंने कहा परमेश्वरी होगा सो देखा जाएगा, तुम तो चलो। पहुंचे, मन में ये भाव कि हे मां, पढ़ा कभी है नहीं, आती जाती कबू है नहीं, सुनाई कभी है नहीं, रामायण होती तो कर भी देते, भागवत होती तो दौड़ भी जाती, परमेश्वरी देवी भागवत जी किताब कबू पढ़ी नहीं, भाई को काम पड़ जाए, उसका ज्ञान नहीं, समझ नहीं। लेकिन उस भगवती मैया की ऐसी कृपा हुई, मैं कुछ कह नहीं सकता। 9 दिवसीय वो मंगलमय आयोजन, इस प्रकार कथा का प्रभाव वहां विस्तृत हुआ लक्कड़ खाना लश्कर, कि शायद वो आज भी कभी उनका फोन आता है तो एक ही बात कहते हैं, बोले लड्डू महाराज देवी भागवत के उस समय सुनी थी, या फिर महाराज काशी के प्रपन्नाचार्य जी महाराज हैं, बस के हमने उनसे सुनी है कि वास्तव में देवी भागवत का वहंगम कथा प्रणाली है क्या।
तो जब मत जानियो कि मोए